तो चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते हैं, एकदम एडवांस लेवल। पॉज करो, सॉल्व करो। तो भाई क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि NaOCl और N2 को फ्लास्क में लिया और टोटल प्रेशर 1 बार होता, पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इसकी वजह से प्रेशर कितना हो गया 1.2 बार। तो NaOCl का प्रेशर माना A बार, N2 का हो जाएगा 1 माइनस A बार। उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स, ये हो जाएगा x और x/2। हमने टोटल प्रेशर फिर जो 1.2 बार दिया है इसमें हमने N2 का प्रेशर और इन तीनों सब्सटेंसेस का प्रेशर को ऐड अप करा आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से x आ गया 0.4 बार। अब क्या कह रहा है, इसी बर्तन में हमने क्लोरीन गैस डाल दी जिसकी वजह से प्रेशर हो गया टोटल 8.3 बार अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता, पर फर्दर रिएक्शन हुई और एक्चुअल प्रेशर आया 8.2 बार। तो भाई अगर कोई रिएक्शन नहीं होती और इसमें हम Cl2 डालते तो कितना प्रेशर हो जाता 8.3 बार। पहले कितना था 1.2 बार, तो कितनी Cl2 डाली गई 7.1 बार, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे। अब यहाँ से हम टी इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है उसके अमाउंट्स निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या करा है भाई, Cl2 डाली है तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगी तो अमाउंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपका कैसे होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 7.3 माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है, और 0.4 माइनस 2y हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा a माइनस 0.4 प्लस 2y। अब जब फर्दर रिएक्शन हो गई तो एक्चुअल प्रेशर कितना आया 8.2 बार। अगेन आप सब्सटेंसेस के प्रेशर को ऐड करोगे, ध्यान रखना N2 का प्रेशर को लेना मत भूलना। यहाँ से आपका y आ जाएगा 0.1 बार। अब दोनों इक्विलिब्रियम फर्स्ट इक्विलिब्रियम और सेकंड इक्विलिब्रियम पे Kp तो सेम ही होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो Kp को सिर्फ टेम्परेचर बदलता है। तो दोनों इक्विलिब्रियम पे आप Kp को इक्वेट करोगे और Kp को इक्वेट करने के बाद आपका यहाँ से A आ जाएगा 0.5 बार, और फिर फर्दर किसी भी एक Kp की इक्वेशन में आप डाल के, चाहे फर्स्ट या सेकंड में डाल के आप Kp की वैल्यू निकाल लोगे, जो क्या आ जाएगी 3.2 बार। क्वेश्चन में कह रहा है 10 से मल्टीप्लाई करना आंसर को, तो आंसर हो जाएगा 32।